Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, our last para for the topic is the youth and the tasks ahead, written by Dr. Karan Singh. पहले भी बता दिया, ये करण सिंह जो है उन्होंने ये दिलचस्प कहानी लिखी है, यूथ एंड द टास्क्स अहेड। उनके नज़रों में कि सबसे ज़्यादा जो है यूथ हर एक काम को सर अंजाम दे सकता है। तो इसीलिए इसने ये टॉपिक छेड़ा है जो उसी पर मुनहसर है, यूथ एंड द टास्क्स अहेड, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ऐसे हमने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि यूथ जो हैं ये हमारी कौम की एक बहुत बड़ी शान है। तो आज का जो हमारा पैरा है, तो इसमें इन दीज लाइन्स द author says that as per para, the physical, intellectual, patriotic and spiritual dimensions can help our young men and women to be of effective service to the nation. The very act of nation service itself helps to develop these capacities. Our youth must have a keen sense of participation in the great adventure of nation building. There are several ways of doing national service. It is only dedicated men and women who can make a nation great. Youth must be given the opportunity for serving the nation. There are several areas in work. There is so much to be done. Civil defense measures to be strengthened in urban and rural areas. A network of nursing, first aid and blood bank centers for the welfare of the society, horses and their families, maintaining a communal harmony, the speeding of the economic process, clearing of vast areas of poverty and reconstruction. Thousands of problems comfort our people. Young people can certainly contribute towards the removal of these problems. The young people of today have to work to strengthen the secular and democratic foundation of our society. It is hoped that the young men and women of India will be able to take the country forward. In these lines, the author referred to the nation, to the youth nation, that our youth men and women must be equip themselves to serve the nation, हमारी जो कौम है तो वो नौजवानों पर, मतलब ये हमारा राइटर नौजवानों पर जोर देता है और ये कहता है कि वो नौजवान हमारी जो
जो हमारे ये रूहानी पहलू हैं, तो इन रूहानी पहलुओं को रूहानियत से रोशनास कराना है, ताकि ये तमाम मुश्किलातों पर काबू पा सकें। हमारे नौजवान को मजहबी, कौमी और इक़्तिसादी तासुब से बालातर होना चाहिए। इससे हमें मुल्क की आज़ादी और यकजहती के लिए नफ़रत और तशद्दुद से मुबर्रा होकर जदोजहद करने में सहूलत मिलेगी। हमारे नौजवान इसमें हिस्सेदार बनने के लिए तैयार रहने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, राष्ट्र निर्माण के बड़े कारनामे का जिक्र किया है। ऐसा तभी हो सकता है कि Jawaharlal Nehru says used to call the great adventure of the nation building. The great adventure of the nation building ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर नौजवानों का पुख्ता और पुरअज़म अमल हो। तो इसके लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। हाँ, सिविल दिफा के मैदान को शहरी और देहाती इलाकों में मजबूत बनाया जा सकता है। पूरी तबीयत इमदाद, नर्सिंग होम्स और ब्लड बैंक का जाल बनाया जाना चाहिए। जो बहादुर फौजी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करते हैं, उनके लवाकिन को हर मुमकिन सहूलियात बहम पहुँचानी जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा ये कि फ़िरक़ेवाराना यकजहती और इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने की अशद ज़रूरत है। गरीबी और जहलत को दूर किया जाना चाहिए। हमारी जमहूरी इदारों को तक़वियत बख्शनी चाहिए। ये सब और दूसरी वो तमाम मुश्किलात जिनसे भारत आज दो चार हैं, तब तक दूर नहीं की जा सकती जब तक कि मुल्क का नौजवान तबका इनमें पूरी तरह मुलवस हो जाता। हमारे नौजवानों को इस आइटमी दौर में भारत को एक मजबूत जमहूरी और जदीद मुल्क बनाने के लिए सख्त जदोजहद करने पर आमादा होना चाहिए। तो ये हमारी लेसन है। तो इसमें हमारे जो राइटर हैं, ये हमें सिर्फ जोर देता है कि नौजवानी नस्ल को आगे आने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अब हम सीधा रुख करेंगे जो हमारा टेक्स्ट का आज लास्ट ये पैरा है, द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, patriotic and spiritual are the ones with which our young men and women must equip themselves so that they can really be of effective service to the nation। यानी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको हर एक लहजे में, हर एक मोड़ पे ऐसा, हर एक पहलू में ऐसा होना चाहिए कि इनका ये फिजिकली, इंटेलेक्चुअली फिट होने चाहिए ताकि ये कौम की खिदमत कर सके। Needless to say, this is a continuous process and their act of national service itself helps to develop these capacities। उनके यहाँ ये जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, हमारी नौजवानी नस्ल की ये जिम्मेदारी आयद होती हैं कि वो इस प्रोसेस को बरकरार रखे और जो भी कौमी ज़रूरियात हैं इन पर पूरी निगाह रखें। What is required on the part of our youth is a keen sense of participation in what Jawaharlal Nehru used to call the great adventure of nation building, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक इनके लिए एक
एक जुमला बनाया है, जुमला दिया है, द ग्रेट एडवेंचर ऑफ द नेशन। नौजवान को पुख्ता और पुरअज़म होना चाहिए। देयर इज़ नो रूम हियर फॉर देयर इज़ नो रूम हियर फॉर cynicism or defeatism, boredom or depression. In whatsoever position our youth may be, they find themselves, there are always numerous avenues for national service. यानी इन कौली खिदमत लगातार अमल में होना चाहिए। हमारे नौजवान में इसमें हिस्सेदार बनने के लिए तैयार रहने चाहिए। तो हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें हमारी नौजवानी नस्ल को बहुत कुछ करने को बाकी है। जहाँ भी चाहें ये हमारे नौजवान अपना लुहा मनवा सकते हैं। देयर आर ऑलवेज न्यूमरस एवेन्यूज फॉर नेशनल सर्विसेज। कौमी खिदमत के लिए बहुत सी ये हमारे लिए कौमी खिदमत के लिए ये बहुत कुछ कर सकते हैं। These may not be such as to hit newspaper headlines, but it is soiled and devoted activity multiplied by a millionfold, and that truly builds the fabric of a great nation. इनको सिर्फ हेडलाइनर्स न्यूज़पेपर्स में नहीं आना चाहिए, बल्कि इनको क्या हमारी जो नौजवान नस्ल है इनको पूरी तरह से आगे आना चाहिए, ताकि जो हमारा कौम है ये पाई तकमील तक पहुँचे। देयर रिमेन्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एक चीज़ रहता है कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, which we must provide to our youth for serving the nation at this crucial juncture, जो हमारे नौजवानी नस्ल कर सकते हैं अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की बका के लिए। देयर सो मच टू बी डन। उनके यहाँ बहुत कुछ है। वो क्या कर सकते हैं? सिविल डिफेंस मेजर्स टू बी strengthened in urban and as well as रूरल एरियाज। इनको सिविल दिफा के मैदान को शहरी और देहाती इलाकों में मजबूत बनाना चाहिए। ठीक। A network of nursing, first aid and blood bank centers to be established. ये नर्सिंग होम्स या फर्स्ट एड या ब्लड बैंक्स बहुत सारे सेंटर्स बना सकते हैं। The welfare of our brave society and security forces who have sacrificed so much on the battlefield to be furthered. The depending of those who made इनको इस लिहाज से भी आगे आना चाहिए कि जो नौजवान हमारी शहीद हुए हैं बॉर्डरों पर या लड़ते इन द बैटलफील्ड, तो उनके लिए उनके जो परिवार है उनके लिए, उनकी बका के लिए इनको बहुत से इक़दाम करने चाहिए, ताकि इनको सहूलियत मिले। Communal harmony to be maintained, and the whole process of the economic development and reconstruction to be speeded up. The vast areas of poverty and ignorance that still exist to be cleared. जो हमारी मुल्क की गरीबी सतह है, तो वो इससे काफ़ी हद तक
उस पर कंट्रोल कर पा सकेंगे, द फैब्रिक ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू बी स्ट्रेंथनिंग, इससे हमारी जमहूरियत भी मजबूत हो जाएगी। दीज एंड थाउजेंड अदर प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट अस टुडे, हमारे लिए बहुत सी दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं। श्योरली इट कुड बी नॉट बी बियॉन्ड आवर dignity to organize a vast nation youth development which is transcending all political, communal, regional and linguistic diversities, can mobilize our youth for noble task of defending and developing free India and canalize the mighty upsurge of patriotism that we may have witnessed in recent times. तो अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। सिविल दिफा के मैदान को शहरी और देहाती इलाकों में मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, तो फिरके वाराना यकजहती और इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने की अशद ज़रूरत है, और इसके बाद गरीबी और जहालत को दूर किया जाना चाहिए। हमारे जमहूरी इदारों को तक़वियत बख्शनी चाहिए। The young generation today faces challenges graver than any with which their forefathers were confronted. आज के दौर में हमारी जो यंग जनरेशन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, What is at stake is nothing less than whether a secular and democratic nation, ये तभी मुमकिन है सर जब हमारी जमहूरी इदारों को तक़वियत मिलेगी। What is अच्छा democratic nation founded on the principles of justice, liberty, equality and fraternity can survive in this nuclear age. हमारी जो आजकल का दौर न्यूक्लियर दौर है, एटमी दौर, इसमें हमारे नौजवानों को इस एटमी दौर में भारत को एक मजबूत जमहूरी और जदीद मुल्क बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद करने पर आमादा होना चाहिए। Density has given us the privilege of providing the answer to this moment's question, and I am confident that when the history of this turbulent era comes to be recorded, our young men and women will not have been found waiting. तो हमारे लिए ये लास्ट पे ये यकीन दहानी देता है कि मुझे यकीन है कि हमारा जो मुल्क है, अगर नौजवानी नस्ल सामने आए तो आइंदा के लिए हमारा मुल्क तरक्की पर गामजन हो जाएगा। आज हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।